से मिला मेरे दिल को चैन ऐसे मुझे ये स्पीकर कहाँ गया? से मिला मेरे कहाँ गया? जी पक्की बात है तेरा हेयर ड्रायर गायब हुआ था। हाँ तो मार्स में झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि देख लास्ट टाइम तूने क्या कहा था कि तेरे जॉगर्स गायब हो गए और तूने इल्जाम किस पे लगाया था? इम्मू पे कि उसने ऑनलाइन भेज दिए होंगे। और कहाँ मिले थे? तूने खुद पहने हुए थे। यार एक दफा मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी जिंदगी मेरी कोई चीज ही ना चोरी हो सके। अब मिसाल कायम करने वाला भी तो तू ही है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मम्मी कैंटीन नाश्ता करने आया हूँ। इतनी देर से कर क्या रहा था अब तक? यहाँ सुबह 10 बजे से पहले सिर्फ चाय और बिस्किट मिलते हैं और कुछ भी नहीं। बासी बिस्किट वो नहीं खाया कर। मैं ना तुझे बशीर के हाथ सरसों का साग भेजती हूँ। सरसों का साग कौन खाएगा यहाँ पे? मैं खाऊंगा ना। मैं आंटी बाजरे की रोटी के साथ भेजिएगा। कभी देखी है बाजरी की रोटी तूने? बस ठीक है, मैं जैद पुत्र के लिए भी भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, भेज दें। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, मेरे फोन की बैटरी काफी लो है, ठीक है? क्यों चार्ज क्यों नहीं किया तूने? मम्मी मेरा चार्जर गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा। बहुत भुलक्कड़ है तू, कहीं रख के भूल गया होगा। चल नवा ले ले। अच्छा ठीक है, ओके मैं रखता हूँ, बाय बाय। ओए कहाँ गया तेरा चार्जर? बे यार मेरा चार्जर चोरी हो गया है। परसों ही नई लड़की से बात करनी शुरू की और आज चार्जर चोरी हो गया और फोन की बैटरी भी लो है। उससे बात कैसे करूंगा मैं? टेंशन हो रही है मुझे। चलो जी, यहाँ पे जी का हेयर ड्रायर गायब है और तेरा चार्जर गायब? कहीं ये वही जॉगर्स की तरह तो। ओ जॉगर 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 वाली कहानी मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? वैसे मार्स मुझे एक बात बता, हेड ड्रायर तो समझ आता है, इसका 150 वाला चार्जर कौन कंगला चोर लेके जाएगा? जी मेरा चार्जर 150 वाला नहीं था, पूरे 6000 रुपए का था। तेरी तरह मुंह से दांतों से चबी हुई चार्जर इस्तेमाल नहीं करता मैं फोन चार्ज करने के लिए। वो तो एंजाइटी में मैं तार चबाता हूँ ना जब एग्जाम्स और टेंशन बहुत होती है सर पे। वैसे सोचो यार, ये कौन है इतना प्रोफेशनल चोर? तेरा हेयर ड्रायर गायब है, तेरा चार्जर गायब है, ये कौन कर रहा है? मार्स ये जो प्रोफेशनल चोर होते हैं ये हेयर ड्रायर ही चुराते हैं बस। हाँ तो तेरे कमरे में कौन सी कोई हीरे की अंगूठियां पड़ी नहीं है? जो मिला उस गरीब को ले गया बेचारा। बेचारा इसके मामू का लड़का था ना जैसे। खैर वो यार नाश्ता करवा दे, भूख। किस खुशी में? मिठास तुम्हारी बारी, उस दिन मैं लेके आया था। चलो शाबाश। पैसे नहीं है ना? कभी होते हैं, जा एटीएम सामने बना, जाके निकालो लेके आ। कार्ड नहीं लाया, वो कमरे में है ना। तू उठ रहा है कि मैं उठूं? सदा का गरीब। जा रहा हूँ। शाबाश। क्या? चिप्स और कोल्ड ड्रिंक? हाँ ना। यार ये कैसा फकीर चोर है जिसका स्टैंडर्ड हर चोरी के साथ गिरता ही जा रहा है। शुक्र है भाई मेरी तो कोई चीज चोरी नहीं हुई। इम्मू सुना, मेरी तो कोई चीज ही चोरी नहीं हुई। ओए मार्स एक बात बता, तूने कब से शुरू कर दिया ये सब है? मेरी बात सुनो, अगर मुझे चोरी बनना होता ना तो तुम जैसे कंगलों के रूम में जाके अपना टाइम जाया नहीं करती मैं। यार मार्स हर दफा बेइज्जती नहीं किया करो यार। यार हम ये क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की और भी बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। जैसे कि केटल, टोस्टर, तकिए, यहाँ तक के लोगों के बनियान और मोजे भी चोरी हो रहे हैं। अबे किस नस्ल का चोर है? हाँ यार समझ नहीं आ रहा इसको जरूरत किस चीज की है। मुझे तो लग रहा है अपनी बाजी का जहेज तैयार कर रहा होगा। अरे मैं लिख के दे रहा हूँ, ये कोई अपने अंदर का आदमी है, देख लेना। वैसे इम्मू
तेरी प्रिडिक्शन कभी भी सही साबित नहीं हुई है। याद कर 2 साल पहले तूने क्या कहा था, हमारे प्रिंसिपल इश्तेहारी लगते हैं। यार ये तुझे मानना पड़ेगा, उसकी शक्ल अपनी लापता डॉन मुन्ना खंजर से मिलती थी हैं? मुन्ना खंजर? सोनिया तुम इन बातों को जरा भी सीरियस मत लेना, क्योंकि यहाँ जरा सा भी कुछ होता है ना तो इमरान सीरीज शुरू हो जाती है। मार्स बता इनको, बचपन से अपने खानदान के सारे केस कौन सॉल्व करता है? केसेस तो तू ऐसे कह रहा है जैसे तू कोई बहुत बड़ा डिटेक्टिव है और तूने कितने ही किलर्स पकड़े होंगे। लगता है 2007 का मशहूर खानदान का पानदान वाला केस भूल गई हैं? पानदान केस? हाँ जी, इनकी दादी का एक पानदान था जो लापता था काफी अरसे से, वो इन्होंने ढूंढ के दिया था। 2.5 साल से लापता था सोनिया। और मिला कहाँ से था? उन्हीं के घर के स्टोर रूम से। ये तुम जैसे लोग होते हैं जो अपने दोस्तों को डिस्करेज करते हैं और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। यार ये हम किस बहस में पड़ गए हैं? यहाँ पे लोगों की और भी सारी चीजें चोरी हो रही हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा वरना कल को कोई बड़ी बात भी हो सकती है। मेरे होते हुए तो कुछ नहीं होगा सोनिया, अब तुम फिक्र मत करो, ये मामला अब मैं खुद देखूंगा। चलो जी, हो गया मामला। अब ज्यादा ख्याल रखना अपनी चीजों का। चीजें छुपाओ। अरे भाई मालूम है तुम्हारी अकेली की कोई चीज चोरी नहीं हुई है, 20-22 लोगों की चीजें चोरी हुई है। तो कह तो रहा हूं कि कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई पता चलेगा तो बता देंगे, बस ज्यादा बातें नहीं करोगे। सर हाँ भाई क्या तकलीफ है तुम्हें? चोरी सर। हाँ तुम्हारी चीज भी चोरी हुई है? जी इस्माइल सर, बहुत कीमती चीज चोरी हो गई है। किसी पे शक है? जी सर। बताओ मुझे किस पे शक है? वो गर्ल्स हॉस्टल वाली लाइबा सर। क्या चुराया उसने तुम्हारा? मेरा दिल सर। तो ऐसा झापड़ दूंगा ना मुंह के ऊपर, दिल चुराया के बच्चे। चल इधर से। सॉरी सर। यार इन लोगों को मजाक सूझ रहा है, हॉस्टल के अंदर चीजें चोरी हो रही हैं, इन लोगों को मजाक सूझ रहा है कि 8 बजे टोस्टर, 9:30 बजे चार्जर, 11 बजे हेयर ड्रायर और ठीक 12 बजे चिप्स और ड्रिंक। कुल मिला के ये सारा सामान है जो कि गायब हुआ है। सही। और ये सारा सामान रात को या सुबह चोरी हुआ है। राइट। 2 मिनट के लिए अगर सोनिया के केस को हटा दें तो बॉयज हॉस्टल के एक्सेस स्टूडेंट्स के अलावा या तो प्रिंसिपल या फिर कुछ टीचर्स के पास है सर। कहीं ये प्रिंसिपल साहब तो नहीं है? नहीं यार, पहले मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन बेचारे प्रिंसिपल तो 1 हफ्ते से छुट्टी पे गए हुए हैं। मैंने मजीद तहकीक करने के लिए उनका इंस्टा देखा तो चीचा वतनी में सेल्फियां लेके लगाई हुई उन्होंने। नहीं कर, प्रिंसिपल का इंस्टा पब्लिक है क्या? जी, इंस्टा पब्लिक करके खुद को बड़ा टॉम क्रूज समझते हैं। हेमू, अगर ये प्रिंसिपल साहब नहीं है तो फिर ये और कौन हो सकता है? इस वक्त क्लास में क्या कर रहे हो तुम लोग? निकलो यहाँ से, चलो शाबाश। अरे सर, यहाँ पे हम बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे जा सकते हैं? हॉस्टल में जाके करो जो भी करना है, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। सर 2 मिनट में वहां आ जाओ। सर ये इस तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं ना, इन्हीं की वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। केस शुरू होने से पहले खत्म कर देते हैं। और अभी तो डिटेक्टिव इमरान का जोश और जज्बा उबल के बाहर आना शुरू ही हुआ था कि प्रोफेसर बशीर ने ऊपर से पानी डाल दिया। क्या करें यार, कुछ नहीं हो सकता हमारा ना हमारे मुल्क का। चलें? बैग उठाओ। मार्च चलो। क्या ढूंढने लग गई? मेरे एयरपॉड्स नहीं मिल रहे। कमरे में तो नहीं है? नहीं, सुबह तक तो मेरे पास ही थे। तो गायब कब हुए? सुबह के बाद ही हुए होंगे ना। हो गई छुट्टी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो चोर तो नहीं। अरे यार, चोर नहीं लेके गया होगा। अब समझ आ गया मुझे ये किसकी हरकत है। किसकी? इम्मू और जी की। उस वक्त मैंने कहा था ना कि मेरी कोई चीज चोरी नहीं हुई है। जरूर मुझे सबक सिखाने के लिए इन्होंने मेरे एयरपोर्ट छुपा दिए होंगे। दोनों बड़े खुश होंगे अभी कि मुझे डरा दिया। चल के इन्होंने मजा चखाते हैं। चलो चलो। ये देखो सीसीटीवी में कुछ नजर नहीं आ रहा। सर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जिसको चोर समझ रहे थे असल में तो भूत का चक्कर निकला। यार जी मुझे एक बात बता, भूत चिप्स क्यों चुराएगा और भूत टोस्टर का क्या करेगा? कोक हाफ पे बैठ के टोस्ट पे बटर लगा के खाएगा क्या? मुझे जैद की बात सही लगती है। एक दफा कार सास पे दुल्हन के लिबास के अंदर एक लड़की मुझे भी नजर आई थी, वो भी आधी रात को। अरे सर, वो मिसेस स्माइल होंगी। एक तो सर हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये लाल ड्रेस में दुल्हन बन के भूतनियां हमें नजर क्यों नहीं आती। हमें तो अभी भी यकीन है कि कोई गंदी सी मूंछ वाला अजीब सा भूत नजर आएगा हमारे सामने। अरे कोई भूत भूत नहीं, मेरी बात मानो, बड़ा ही शातिर बड़ा ही तेज कोई आदमी है जिसको पता है कब कौन सा सीसीटीवी कहां पॉइंट करता है। बड़ी चालाकी से चोरी करके निकल जाता है। ऐसा कौन हो सकता है सर? ये तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? सर, मेरा चार्जर और उसका हेयर ड्रायर वापस कर दें, बाकी सब आपका। बकवास मत करो।
मेरा भी तो स्पीकर चोरी हुआ है। अच्छा सर एक बात बताएं, ये सारी चोरियां रात के वक्त होती हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है। मतलब ये चोर अगली बार भी चोरी करने रात में ही आएगा? यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ। तो सर मुझे एक बात बताएं, क्या हमें इसे रात में दावत देनी चाहिए? मतलब अरे मतलब ये कोई भी चीज़ रात में ऐसी जगह रख देंगे जहाँ से ये चुराता है, वो जैसे ही चोरी करने आएगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ओह, यानी कि शेर को पकड़ने के लिए बकरी को मारना। एग्जैक्टली सर, सो इंटेलिजेंट यू आर सर। हाँ वो तो आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास अब तो कुछ भी नहीं जिसका आगे पेश करें कि आजा भाई ले जा। सर एक बात बताएं, आपके पास स्पीकर के अलावा कुछ और है आपकी जायदाद में जो कि हम इस्तेमाल कर सकें? यार सिर्फ एक स्पीकर ही था, वो भी चोरी हो गया। वो आइडिया, सॉरी वो मार्स के एयरपॉड्स। हाँ बेस्ट आइडिया। एक काम कर, मार्स को फोन लगा, उससे बोल सिचुएशन रूम में आके मिले। बैलेंस नहीं है रे। हमेशा नहीं होता मिले। कहा था ना मैंने तुम्हें, इन दोनों की हरकत है। अब देखना आएंगे ऐसे खुश होते हुए जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मारा है और दे देंगे एयरपोर्ट्स। लेकिन जैद ने तो फोन पे कहा था कि चोर पकड़ने के बारे में बात करनी है उसने। सब ड्रामे हैं। अभी देखना आएंगे और पूछेंगे और मार्स तेरे एयरपोर्ट्स कहाँ है? क्यों। यार दे देना, क्या लंबी करी, बड़ा फिट प्लान सोचा है हमने। मुझे पता है कि मेरे एयरपोर्ट्स तुम दोनों के पास हैं, हमारे पास क्या करेंगे तेरे एयरपोर्ट्स? क्योंकि मार्स ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है। यार मार्स, हमने कसम से तेरे एयरपोर्ट चोरी नहीं किए, सोने की कसम। मेरी कसम, तुम किस खुशी में खा रहे हो, वो भी झूठी। ओहो, एक्चुअली हम एक दूसरे की कस्में ना खाए ना तो हम लोगों में एतबार नहीं होता, यू नो, ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। ट्रस्ट के कुछ लगते हैं। मेरी बात सुनो तुम दोनों, मेरे एयरपोर्ट्स अभी के अभी वापस करो वरना तुम दोनों की कुट लगा दूंगी मैं। हार्स चंदा, हमारे पास तेरे एयरपोर्ट्स नहीं है। इवन हम लोगों ने तो सर इस्माइल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया हुआ है कि हम चोरों को तेरे एयरपोर्ट्स दिखा के ट्रैप करके पकड़ेंगे। एक सेकंड, तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? यार मार्स, हम तेरे साथ ऐसा मजाक कभी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। बचपन में तूने नहीं कहा था कि तेरे चाचा जी की फैमिली को किसी ने अगवा कर लिया था और न्यूज पे उनकी तस्वीरें दिखा रहे थे? और चचा के मुंह से घर भेज दिए थे जिसमें एड्रेस डाला हुआ था, इस पते पे पैसे पहुंचा दे, चचा ले जाए। हाँ वैसे वो अच्छा था यार। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा मेरी था। बात सुनो, अभी के अभी मेरे एयरपोर्ट्स वापस करो। मार्स, हम इस बार सच बोल रहे हैं, हमारे पास तुम्हारे एयरपोर्ट्स नहीं है। कसम से हम झूठ बोले ना तो इसको मोशन लग जाए। इसका मतलब ये वो मार्स, तुम्हारे एयरपोर्ट्स चोरी हो गए हैं। क्या हाँ, चोरी हो गए? ओए, अब हम शेर के आगे कौन सी बकरी डालेंगे? ओए करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं। वो मार्स, जिस दिन के चोर पकड़े गए ना, इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे, मार मार के सबसे पहले ना तेरे एयरपोर्ट्स निकलवाएंगे। सही है? एयरपोर्ट्स, कीप रिमेंबर। ये जो इतनी सारी कॉन्वर्सेशन तुमने मुझे देख के की है, वो क्यों की है? इसका मतलब ये है कि अगली बकरी तुम बनोगी, तुम्हें डालेंगे शेर के सामने। नहीं बन जा, दोस्त नहीं है। नहीं इन दोनों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। मतलब मेरे एयरपोर्ट्स वाकई में गए। ये सोचो अब उसे ढूंढेंगे कैसे। ये चैन मैंने यहां रख दी है। कुछ देर बाद चोर आएगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। उसके बाद चोर आएगा दबे पाओ। छुपते छुपाते। तुम दोनों तो चुप करो, जासूसी नॉवेल। सर आगे बोलिए। हाँ, आगे यह है कि चोर आएगा, चैन उठाने की कोशिश करेगा, पीछे से हम आकर उसको दबोच लेंगे। सर चोर पकड़ा जाएगा ना? मेरी सोने की चेन है। हाँ हाँ, सोने की है, वो भी नकली। सर सोना सोना होता है, असली नकली क्या? ओ वो तो फिक्र नहीं कर सोनिया, तेरी चेन कहीं नहीं जाएगी, हम चोर को पकड़ लेंगे। अच्छा चलो जल्दी जल्दी, छुप जाओ छुप जाओ।
अरे यहाँ नहीं, बाहर जाके छुपो। अरे अगर बाहर चलेंगे तो चोर को कैसे पकड़ेंगे? अरे हॉस्टल से बाहर नहीं, अपने कमरे के बाहर कोई जगह देख के वहां छुपो। यहाँ हम सबको देख लिया तो चोर वैसे ही भाग जाएगा। चलो 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 इंटेलिजेंट। चलो चलो चलो। चैन तो यहीं की यहीं रखी है। ये लो सोनिया, चोर ने भी तुम्हारी चेन को रिजेक्ट कर दिया जो चिप्स का पैकेट तक नहीं छोड़ता। इससे बात तो सोचने की है। क्या सोचना है? वो ये कि जो चोर स्पीकर, चार्जर, टोस्टर, यहाँ तक के मोजे तक नहीं छोड़ता, सोने की चेन कैसे छोड़कर चला गया? यार मार्स, मेरी बात का यकीन कर, हम पूरी रात यहाँ छुपे हुए थे, कोई चोर वोर नहीं आया। क्यों? तो सही है। नहीं, चोर यहीं कहीं है, ढूंढो। अरे ये देखो, ये क्या है? मुझे लगता है चोर गिरा के भागा है। गाइस, डिटेक्टिव इमरान ने चोर का पता लगा लिया है। फॉलो मी। सारी चीजें मेरे पास है। मेरा सामान आपके पास पड़ा है। हाँ, हम लोग। मैं हूं इस्माइल और इस हॉस्टल की एक कमरे की सब चाबियां मेरे पास है, यहां तक के प्रोफेसर बशीर तुम्हारे ऑफिस की भी चाबी मेरे पास है। सर, सवाल तो मेरे हजारों हैं, लेकिन सिर्फ एक का जवाब आप दे दे, वो ये कि मेरे हेयर ड्रायर की आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, और सर मेरे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक कहाँ है? अरे सोनिया रिलैक्स, वो तो बेचारे खा पी गए होंगे, छोड़ो ना। अफसोस की बात है प्रोफेसर, टीचर होकर चोरी। अरे भाई, मैं चोर थोड़ी हूँ, जो कुछ किया मजबूरी में किया, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों को कैसे पता चला कि मैंने? आपका बैड लक, इन सब का गुड लक, कि इन सब का दोस्त है डिटेक्टिव इम्मू। तेरे भरम हो गए हो तो आगे बताएगा? ये कॉरिडोर में आपकी आंखें, मेरा मतलब ग्लासेस गिर गए थे, क्योंकि मैंने उठा लिए। बेटा, इतनी होशियारी तो फिर पढ़ाई में भी दिखाया करो ना। अच्छा, ये बताइए कि सब चोरी के पीछे आपका मकसद क्या था? असल में मेरा और मेरी बीवी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, उसने धक्के दे के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बताओ जरा, घर में तो इज्जत है नहीं, अब कॉलेज में भी नहीं रहेगी। उसने घर से निकालने के बाद घर के सारे लॉक तब्दील करवा दिए ताकि मैं चाबी से अंदर ना आ जाऊं। ओए मार्स, तू इस तरह की बेगम बनेगी ना? मैं कहाँ से आ गई बस इक्वेशन में बीच में? और मेरे पास जब कोई रहने की जगह नहीं थी तो सोचा कि ऑफिस में रह लेता हूँ। बोरियत होने लगी तो मैंने सोचा एयरपॉड्स और स्पीकर भी ले आता हूँ। और मेरा चार्जर वो क्यों लिया? मेरा चार्जर बेगम ने रख लिया था ना यार। वेरी बैड सर। तो और सुबह मैं नाश्ते में टोस्ट खाता हूँ, टोस्टर नहीं था तो वो भी ले आया। ओढ़ने को कंबल और सर के नीचे रखने के लिए तकिया नहीं था, वो भी लाया। लेकिन मेरा इरादा चोरी का नहीं था। मैं जब वो मुझे एंट्री दे देगी तो मैं सब वापस कर दूंगा। सर, इस पूरी कहानी में मेरा हेयर ड्रायर कहाँ फिट हो रहा है? बेटा, असल मेरे पैरों में फिंसियाँ निकल आई थी तो वो उसकी ड्रायर की हवा बड़ी सुकून देती थी। अब मौजों का मत पूछना प्लीज, ये एक ही जोड़ी है। सर, एक बार आप सच बोल देते, हम सब मिलके आपकी मदद कर देते, कम से कम चोरी तो नहीं करनी पड़ती ना आपको। अरे भाई, मुझे माफ कर दो, सब कुछ मैंने मजबूरी में किया है। अच्छा भाई, आप लोग सारा सामान ले जाइए, पर प्लीज किसी को बताइएगा मत। बाकियों की खैर है, आप बस हमारा सामान दे दें। खैर नहीं है, वो भी दे दीजिएगा जब बेगम घर में दाखिल होने की इजाजत दे दे। सर, मैंने अपना हेयर ड्रायर आपको एज अ तोहफा दे दिया। थैंक यू बेटा, पर किसी को बताना नहीं। अरे सर, आप टेंशन नहीं ले, हम किसी को नहीं बताएंगे, बस आप एग्जाम के वक्त ख्याल रखिएगा हमारा। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो बेटा। वो आपने मेरी चेन क्यों नहीं चोरी की? उसकी जरूरत नहीं थी आपको? बेटा, मेरे पास तो सोने की चेन अपनी मौजूद है, मैं तुम्हारी 2 नंबर चेन लेकर के आता हूँ।
इमोजी कैसे हो मेरे खौजरों? बहुत भूख लग रही है यार। हाय हाय, फिर बासी सैंडविच। ये तू ही लाया होगा। तू जब जाता है ना, वो तुझे हमेशा बासी सैंडविच देता है। मैं नहीं लेके आया, जी लेके आया अपनी शक्ल की तरह बासी सैंडविच। सी ओ नहीं 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 नहीं, ये तो जो पहले बैठे थे टेबल पे उनका है ये। यार मार्स, अपने बाजियाब हुए एयरपोर्ट्स तो दे, गाना सुनने का दिल कर रहा है। ये कौन सा वक्त है गाना सुनने का? अरे आतिफ जानी को आप कभी भी सुन सकते हो। बात तो ठीक है, रुक जा देती हूँ। जी एक मुझे भी दियो यार। हाँ लगा लें। ओए, मेरे एयरपोर्ट्स नहीं है। चलो फिर गए। सर बशीर, उनको तो मैं अभी बताती हूँ। मार्स, ये रहे। मेरे पास तो थे। प्रिंसिपल ने सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। इम्मो तुम तो बहुत हल्के निकले। हल्का नहीं निकला, वो प्रिंसिपल है, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया, इज्जत के मारे। कि अगर हम सर इस्माइल को प्रिंसिपल के सामने हीरो दिखा दें तो हो सकता है सर इस्माइल को उनकी नौकरी वापस मिल जाए। मेरा मोबाइल छीनने से पहले तुम्हें मेरे नेटवर्क से गुजरना पड़ेगा। आई